हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सौम्या द्विवेदी। आज हम इस वीडियो में एसएससी जीडी के मॉक टेस्ट स्कोर के बारे में बात करेंगे, जो कि आरडब्ल्यू ऐप से है। आरडब्ल्यू ऐप पे हर संडे को एक मॉक टेस्ट दिया जाता है, जो कि 6 बजे ओपन हो जाता है। तो आज उसकी स्कोर के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आज संडे है, आज रिविजन डे है। आज के दिन पूरा रिविजन किया जाता है और एक मॉक टेस्ट लगाया जाता है। तो आज का ये है कि मैंने आरडब्ल्यू पे अपना जो मॉक टेस्ट दिया था उसका स्कोर क्या है। तो बात करते हैं आज के स्कोर के। अगर आप सब्जेक्ट वाइज अपने नंबर को इंक्रीज करना चाहते हैं और बहुत सारे सेक्शनल मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, तो आप टेक्स्ट बुक पास ले लीजिए। टेक्स्ट बुक पे इस टाइम ग्रैंड फिनाले सेल चल रहा है, जिसमें आपको एक बम्पर डिस्काउंट देखने को मिले। इस टाइम टेक्स्ट बुक का पास 307 का हो गया है। अगर आप टेक्स्ट बुक का पास परचेज करना चाहते हैं तो मेरा कोड SAUMYA लगाकर 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट पा सकते हैं। यहाँ पे आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा, जिससे आपकी स्टडी और इम्प्रूव होगी और हर एक मॉक टेस्ट के बाद आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। इस टाइम टेक्स्ट बुक पर एक बम्पर डिस्काउंट चल रहा है, जो कि 28 से लेकर 31 तक है। अगर आप इस बीच पास लेंगे तो आपको एक गारंटेड गिफ्ट भी मिलेगा। तो इंतजार किस बात का, जाइए और टेक्स्ट बुक पे टेक्स्ट बुक पास लीजिए और अपने स्टडी को और इम्प्रूव। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप इसको लेकर अपनी स्टडी को और इम्प्रूव करिए और पाइए 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट। तो बात करते हैं आज के मॉक टेस्ट के बारे में कि इजी था या फिर हार्ड था, कैसा था, मैथ कैसा था, जीएस किस तरह पूछा गया था, हिंदी किस तरह पूछा गया था। तो सबसे पहले बात करते हैं मैथ के बारे में। तो मैथ में मुझे आज क्वेश्चन आसान लगे। जितने भी क्वेश्चन थे करने लायक थे, मीन्स 15 के पार क्वेश्चन करने लायक थे। एक दो क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़ा टफ लग रहे थे, या फिर जो करने लायक नहीं थे, मीन्स टाइम टेकिंग थे, उसमें टाइम लग रहा था। फिर जिसको मैथ अच्छे से आता होगा उसका तो 20 में से 20 पूरा सही होगा। बट मेरे हिसाब से मुझे मैथ बहुत इजी लगा, जिसमें से आज HCF और HCF के 2 क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन तो आया था कि 9 से विभाज्य संख्या कौन सी, उसको बताना था। उसके बाद एवरेज का क्वेश्चन आया था और एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें x और y का मान दिया हुआ था और उसका मान रखना था। उसके बाद परसेंटेज से 2 क्वेश्चन आए थे, SI से क्वेश्चन आए थे, सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन थे और चतुर्थानुपात पूछा गया था कि इसका 4, 8 और ऐसे करके कुछ संख्या दी थी, इसका चतुर्थानुपात पूछा था। तो मेरे हिसाब से जो मैथ था आज का 15, 16 या 17 तक करने लायक था। आराम से हो जाता है कि जिसको बहुत अच्छे से भी मैथ नहीं आता वो भी आराम से कर लेगा। अगर उसको थोड़ा सा नॉलेज होगा या थोड़ी सी अगर प्रैक्टिस होगी तो मैथ 15, 16 तो हो ही गया होगा। उसके बाद जीके की बात करते हैं। जीके जीएस में ऐसे क्वेश्चन थे कि जिसको हम लोगों ने कई बार देखे हुए, जिसको हम लोगों ने कई बार किया हो। जैसे ड्री उत्सव पूछा था। ड्री उत्सव अरुणाचल प्रदेश का है, तो हम लोगों ने फेस्टिवल को कितनी बार कवर कर लिया है। मीन्स सोलिंग उत्सव, ड्री उत्सव, लोसार, मोपिन, सांकेन, पांगसांड, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पहले से पढ़ ली है। तो ड्री उत्सव और ये सारी चीज़ सिंपल लग रही थी। उसके बाद वित्तीय वर्ष के बारे में पूछा था। ये किसको नहीं पता होगा कि वित्तीय वर्ष कब से कब तक का होता है। और उसमें ऑप्शन भी ऐसे थे कि अगर किसी को नहीं भी पता है, फिर भी अगर उसको ये पता है कि हाँ मार्च में, अप्रैल में कब से होता है, उतने से ही वो कर लेगा। मतलब ऑप्शन से भी किया जा सकता है। उसके बाद जो अनुच्छेद के बारे में पूछा गया था, आपातकाल के बारे में 352, 356 और 360 के बारे में पूछा गया था। तो ये तो आप लोग अगर पॉलिटी पढ़ते होंगे और अनुच्छेद पढ़ते होंगे तो इसको तो कन्फर्म ही पढ़ा होगा आपने। और ये बहुत सारी जगह पे मिलता है कि जैसे कभी कभी इन तीनों आपातकाल में से एक दे देता है और उसके बारे में पूछता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो ये भी आपके लिए आसान था। उसके बाद एन राजन के बारे में पूछा गया था कि ये किससे संबंधित है। अभी हम लोगों ने वाद्य यंत्र को भी बहुत अच्छे से पढ़ा। मैंने आपको बताया कि GS निधि की बुक से पढ़ी है और वाद्य यंत्र और ये सारी चीजें नवीन सर की क्लास से आप क्लियर कर सकते हैं या उनकी नोट्स लेके उसको क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद बुक के बारे में पूछा था। हम लोग अभी जो टारगेट में बुक को हमने दिया था कि टारगेट में पूरा बुक को कवर करना था, उसमें अभी हम लोग ने हाल ही में बुक को पढ़ा है, बुक को कवर किया है। तो वाइड एंगल किसकी बुक है ये पूछा गया था। तो इसको करना आपके लिए उतना टफ नहीं होगा। अगर आपने टारगेट को फॉलो किया है तो आपको बहुत मुश्किल नहीं, क्योंकि अभी हाल ही में हम लोगों ने एक रिवीजन किया है इस पे, जो कि हम लोग पिनाकल की बुक से, GS निधि की बुक से और पूरा अलग से एक पूरा लूसेंट से भी हम लोगों ने कवर किया है बुक को। तो ये बुक भी आपके लिए आसान होगा। तमिलनाडु की एक योजना पूछी गई थी जिससे आप उसका नाम देख के ही ऑप्शन एलिमिनेट करके लगा सकते हैं। ये मुझे कंफर्म पता नहीं था, बट मैंने उसका नाम एलिमिनेट करके वहाँ पे टिक किया था कि ये तमिलनाडु का ही हो सकता है, क्योंकि उसका नाम ही ऐसा था। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, झंडा कब एक्सेप्ट किया गया, पहली बार राष्ट्रगान कब गाया गया, ये सारी चीज़ आप बहुत अच्छे से क्लियर कर ली।
क्योंकि ये सारी चीज़ आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलती, कहीं ना कहीं मीन्स एग्जाम में ही बार बार देखने को आपको मिलेगा, तो इसको बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन आरबीआई रेपो दर से आया था, तो आपको ये अच्छे से समझना है कि रेपो दर बढ़ाने से क्या होता है, कम करने से क्या होता है। जैसे अगर मुद्रा अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो रेपो दर बढ़ा दिया जाता है ताकि मुद्रा कम हो जाए, और अगर रेपो दर को कम कर दिया जाता है तो मुद्रा बढ़ जाती है। तो ये सारी चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, इसका कॉन्सेप्ट अलग से समझ लीजिएगा। जैसे रिवर्स रेपो रेट होता है, रेपो दर होता है, तो ये सारी चीज़ एसएलआर ये सब क्या होता है इसको अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन इसमें देखने को मिल जाते हैं। जो इकोनॉमी और बैंक से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस होते हैं, इसको समझने के बाद ही आप इसको कर सकते हैं, तो इसको थोड़ा अच्छे से समझ लीजिएगा। उसके बाद बंगाल की एक चोटी के बारे में पूछा गया था, उसमें भी मुझे कंफर्म याद नहीं था कि हाँ कौन सी पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी थी, तो मैंने वहाँ ऑप्शन एलिमिनेट करके देखा था, क्योंकि और जितने भी दिए थे ऑप्शन उसके हिसाब से मुझे ये ऑप्शन ही सही लगा, तो मैंने ऑप्शन एलिमिनेट करके लगाया था ये क्वेश्चन। तो मेरा जीके में 13 क्वेश्चन सही था और 3 क्वेश्चन मेरा गलत था। मैथ में मेरा 15 क्वेश्चन सही था और 3 क्वेश्चन गलत था। उसके बाद हिंदी में बात करते हैं, तो हिंदी में 18 क्वेश्चन सही था, 2 क्वेश्चन गलत था। मेरा 2 क्वेश्चन गलत था, उसमें मैंने एक जो ऐसा लिखा था कि बहुत सारे वर्ड अभी स्थिर नहीं है, मैंने वहाँ सुगठित ऐसे कुछ ऑप्शन लगाया था, तो वो मेरा गलत था। और एक जो लास्ट वाला क्वेश्चन था 20 नंबर का क्वेश्चन, उसमें मैंने व्यवहारिक टिक किया था और होगा इसका मानसिक, तो ये मेरा गलत था। और सबसे बड़ी चीज़ तो रीजनिंग के लिए है। रीजनिंग में मुझे बार बार हर टेस्ट में भी यही देखने को मिल रहा है कि मेरा अगर किसी दूसरे सब्जेक्ट में नंबर बढ़ रहा है तो रीजनिंग में ही मेरा नंबर डाउन जा रहा है। जहाँ एक टाइम पे मेरा रीजनिंग का ही नंबर सबसे बेस्ट था, उसमें अभी रीजनिंग का ही नंबर सबसे डाउन जा रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। और जैसे एक ये भी होता जा रहा है ना, कहाँ रीजनिंग में नंबर मेरा कम जा रहा है, उसकी वजह से भी बहुत सारे क्वेश्चन मेरे गलत हो जा रहे हैं। आज मेरे रीजनिंग में 5 क्वेश्चन गलत हुए हैं, और वो भी ऐसे क्वेश्चन जैसे अगर मेरे अक्सर क्वेश्चन गलत होते थे सीरीज के, कि मैं सीरीज के क्वेश्चन गलत कर देती थी, मिसिंग नंबर के क्वेश्चन गलत कर देती थी। आज जितने भी टफ क्वेश्चन थे, मीन्स सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन, सीरीज के क्वेश्चन, मेरा ऐसा कोई क्वेश्चन गलत नहीं होता। मेरा ऐसा क्वेश्चन गलत हुआ था जो बहुत मतलब नॉर्मल क्वेश्चन थे, कि मैंने जब बाद में देखा उसको तो मुझे ऐसा लगा कि ये कैसे गलत हो गया। मीन्स पहला ही क्वेश्चन था कि दूसरा क्वेश्चन था कि कथन निष्कर्ष के बारे में दिया था, उसमें कुछ पेड़ सेब नहीं है पूछा था, और मैंने जब ऑप्शन टिक करना स्टार्ट किया तो उसमें मैंने ये सोचा कि वो जब ऊपर कुछ निगेटिव नहीं दिया तो नीचे भी निगेटिव नहीं होना चाहिए, मैंने उसको पहले ही गलत कर दिया उसको। उसके बाद एक त्रिभुज का क्वेश्चन पूछा हुआ था, त्रिभुज के क्वेश्चन में मैंने 12 टिक किया था और उसमें था 13। ये क्वेश्चन मेरा हमेशा अक्सर गलत होता है कि त्रिभुज और ये जो काउंटिंग के क्वेश्चन आते हैं उसमें मेरा गलत होता है। तो ये तो ठीक है, स्वाभाविक है कि हाँ इससे गलत हो गया, तो इतना सोचने वाली बात नहीं है। लेकिन जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए उसको मैंने गलत टिक किए, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। जो लुप्त पैटर्न वाला क्वेश्चन आया था 2 दूनी 4 + 1 5 हो गया था, उसके बाद 5 दूनी 10 -1 ऐसे करके दिया हुआ था, उसको मैंने कैलकुलेट सही किया था, बट वहाँ 149 इंटू जब मैंने किया था तो वहाँ 1 की जगह मैंने 2 लिख दिया था, और ऑप्शन टिक किया था 199, 1 प्लस करके 199 टिक किया था, तो मेरा ये गलत हो गया था। उसके बाद एक जो 1 और 6 को प्रतिस्थापित करना था, वहाँ क्वेश्चन गलत हो गया था। वहाँ मैंने सॉल्व पूरा किया था, पहला वाले में 20 आया तो पहला सही था, दूसरे वाले में 41 आया था, और ऑप्शन उसमें वहाँ 40 लिखा था, वो गलत था। मैंने पहले को सही किया था और दूसरे को मतलब दूसरा गलत था। मैंने पूरा सोल्यूशन जो किया था वो सब सही किया था, ऑप्शन मैंने सेकंड वाला टिक किया, तो ये मेरा गलत था। उसके बाद एक फिगर से क्वेश्चन था जो हर फिगर में कुछ नया आता है, तो मेरा ये गलत था। मीन्स रीजनिंग में मेरा 5 क्वेश्चन गलत हो गया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि 5 क्वेश्चन गलत हो गया रीजनिंग में। और जैसे मेरा मैथ में पहले नंबर 7 8 बन रहा था, 9 बन रहा था, अब धीरे धीरे मैथ में मेरा इंक्रीज हो रहा है, तो रीजनिंग में मेरा डाउन हो रहा है। तो आपका कितना स्कोर रहा आज के मॉक टेस्ट में, कितना आपने स्कोर किया, और आप ऐसे बताइएगा मुझे कि आपने किस सब्जेक्ट में कितना स्कोर किया। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा हिंदी में कितना था, मैथ में, तो इस तरह आप बताइएगा। और आपके हिसाब से ये टेस्ट कैसा था, मीन्स टफ था या फिर किस तरह का आपके हिसाब से टेस्ट था, और आप जीएस में कितना स्कोर कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ बताइएगा मुझे। जीएस में थोड़ा स्कोर सही बनता है, चाहे वो आरपीएफ कांस्टेबल का टेस्ट हो, एसएससी जीडी का टेस्ट हो, क्योंकि मैंने जीएस पे बहुत अच्छे से काम किया है। जीएस पे ही काम करने की वजह से मैं मैथ पे बहुत कम ध्यान देती थी, और पहले ऐसा था कि मैं ज़्यादा कोशिश करती थी जीएस पे ही ध्यान देने की, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि जीएस में बन जाएगा तो मैथ में बनेगा, चाहे नहीं बनेगा चल जाएगा। बट
एग्ज़ाम को देने के बाद ये समझ में आया कि मैथ और रीजनिंग को एकदम 100% सही करना जरूरी है, क्योंकि जीएस का कोई भरोसा नहीं है। तो अगर आपको जीएस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं बहुत सारे ऐसे ट्रिक बताऊंगी जिससे आपका जीएस में रिवीजन करना आसान हो जाएगा, और जिससे आपको ये समझ में आएगा कि कौन सा टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ना है और कौन से टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है। कोई ऐसा टॉपिक नहीं कि वो एग्जाम रिलेवेंट है ही नहीं और हम लोग उसको पढ़ रहे हैं। तो आप जरूर से कमेंट करिएगा। बाकी आज का मेरा स्कोर बना था 118.75 160 में से। तो ये था मेरा आज का स्कोर। आपका कितना स्कोर है ज़रूर बताइएगा, और जो भी आपको अपना सजेशन देना हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।